पीरियड पैंटी या फिर पैड, क्या इस्तेमाल करना चाहिए पीरियड्स में? मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आया हुआ था और बार-बार आया हुआ था कि दीदी आजकल जो पीरियड्स पैंटी चल रही हैं, क्या पीरियड्स में उन्हें यूज़ करना सेफ़ है? और वो किस तरह से काम करती हैं? मतलब लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है? रीयूज़ है या नहीं है? अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो उन्हें कितने टाइम तक हम रीयूज़ कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि पैड ही बेस्ट रहेंगे या फिर पीरियड पैंटी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ना तो आपको दिखाऊँगी कि यह कौन से ब्रांड की पीरियड पैंटी है और ना ही मैं किसी ब्रांड के खिलाफ बोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि ये पूछने के लिए कि दीदी आप बताइए कि पीरियड पैंटी काम करती है या नहीं करती है, किस तरह से काम करती है। तो मैं इसीलिए किसी ब्रांड के खिलाफ वीडियो नहीं बना रही हूँ और ना ही किसी ब्रांड के फ़ेवर में वीडियो बना रही हूँ। ये पीरियड पैंटी है बहुत जाने-माने ब्रांड की, जो कि मैंने भी परचेज़ की थी, क्योंकि जब हमें रिव्यू करना होता है तो हमें खुद ट्राई करके देखनी होती है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँ कि ये प्योर कॉटन की है, ठीक है? प्योर कॉटन की है। इसके अलावा भी मेरे पास एक और पीरियड पैंटी है, वो भी प्योर कॉटन की है, तो इससे बिल्कुल भी रैशेज़ होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अभी बात क्या होता है कि पीरियड पैंटी ये क्लॉथ है, ओके? और जो ये होता है, कोई भी आप ये ले सकते हैं पैड, तो ये होता है यूज़ एंड थ्रो। तो इसे आप बार-बार यूज़ नहीं कर सकते। वन टाइम यूज़ होता है, यूज़ करो और फेंक दो। तो इसको आप इसी तरह यूज़ करते हैं पीरियड्स में। तो बहुत सारे पैड से ना बहुत सारी लेडीज़ को एलर्जी या इचिंग हो जाती है, बहुत रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत सारी लेडीज़ को सूट नहीं करते हैं, तो वो स्विच करना चाहते हैं कपड़ों पे, सॉफ्टनेस पे, चीज़ों पे, किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो वो ट्राई करती हैं कुछ इस टाइप की पीरियड्स पैंटी। लेकिन अभी बात करते हैं कि जब कुछ सालों पहले लेडीज़ जब कपड़े यूज़ किया करती थी, तो कपड़े यूज़ कैसे करती थी कि मतलब कोई भी देखो वेस्ट कपड़ा तो नहीं होता, चाहे वो किसी कपड़ों में से बचा हुआ कपड़ा हो, पुरानी बेडशीट हो, कुछ भी हो। उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके वो यूज़ किया करती थी पीरियड्स में एंड आफ्टर दैट उसे वॉश करती थी, फिर उसे सुखाती थी, फिर उसे यूज़ करती थी। तो ये प्रोसेस उनका कुछ दिनों तक चलता था, फिर वो जब कपड़ा बिल्कुल बेकार हो जाता था, उन्हें फेंक देते थे, फिर और कपड़ा यूज़ करती थी। तो भई लेकिन फिर ब्रांड्स ने पैड्स निकाले। जब पैड्स निकाले तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनका साइड इफ़ेक्ट बताया, कपड़े यूज़ करते हैं, जब उन्हें बार-बार वॉश किया जाता है तो वो अच्छे से वॉश नहीं होते, उसके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं, कुछ जर्म्स रह जाते हैं, जो कि आपकी वजाइना को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर आ गए पैड, तरह-तरह के पैड आ गए, तरह-तरह के डिफ़रेंट-डिफ़रेंट वैरायटी में पैड आ गए, तरह-तरह के नए-नए ब्रांड आ गए, नए-नए की सॉफ्टनेस के साथ आ गए, डिफ़रेंट तरह की क्वालिटीज़ के साथ आ गए। लेकिन फिर से ये दोबारा आई हैं पीरियड पैंटीज़। इसमें आपको भी बहुत सारे ब्रांड मिल जाएँगे। अब मेन ये बात करते हैं कि क्या इसको यूज़ करने का फ़ायदा है, तो देखिए सिर्फ़ उन लेडीज़ को फ़ायदा है जिन्हें पैड यूज़ नहीं किए जाते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन पीरियड्स पैंटी को सिर्फ़ तभी यूज़ करती हूँ जैसे कि अभी मुझे लगता है कि पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है और गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने वाली है, लेकिन अभी पीरियड्स आए नहीं हैं और मुझे कहीं जाना है। लेकिन मैं घर पे हूँ, लेकिन मुझे कहीं जाना है 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, तो मैं इस पैंटी को यूज़ करके जा सकती हूँ, जिससे कि अगर बाय चांस रास्ते में मुझे स्पॉटिंग हो भी गई, तो वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और किसी भी तरह के कोई भी स्टेन लगने के चांसेस नहीं होंगे हमारे कपड़ों पे, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर हेवी फ्लो हो रहा है और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो भई ये पीरियड पैंटी कहाँ से सेफ़ है? हैवी फ्लो हो रहा है, 3-4 घंटे तक तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, तो भई अगर आप इसे यूज़ करते हो और आपको कहीं पे चेंज करना पड़ गया, तो इस गंदी पैंटी को आप कहाँ रखोगे? किसी बैग में डाल सकते हो? आप थोड़ा-सा सोच के भी देखो तो गिल्ट सा होने लग जाता है, मतलब बड़ा अजीब-सा लगता है। तो क्या आप इस गंदी पैंटी को कर सकते हो? तब आपको यूज़ करने पड़ेंगे इस तरह के पैड कि आप कहीं भी हो, कहीं भी लोकल वॉशरूम जो भी होते हैं रोड पे या फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे या कहीं पे भी जो होते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके आप पैड को चेंज कर सकते हो और जो पुराना पैड है उसे आप फेंक सकते हो और नए पैड को यूज़ कर सकते हो। तो उस कंडीशन में जो है आपको साथ देंगे ये पैड। और सेकंड थिंग, जब हम इसे वॉश करते हैं ना, तो वही जो पहले के टाइम पे कपड़े वॉश करते थे, वही गंदी स्मेल, वही इरिटेशन, भाई आप खुद सोच के देखो अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो कि इस कपड़े पे इतना ब्लड जमा हो गया, जब आप इसे वॉश करोगे तो आपको खुद को कितनी ज़्यादा ग्लैन फ़ील होगी, मतलब इतनी ज़्यादा।
तो यहाँ पे भी मैं पीरियड पैंटी के साथ नहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ़ उन्हीं दिनों में यूज़ करती हूँ या फिर लास्ट के दिन में, जब मुझे लगता है कि 1 या 2 दाग लगने वाले हैं, 1-2 स्पॉटिंग हो जाए, यानी कि 4th डे है और मेरे को कहीं इधर-उधर जाना है तो पैड ना ही वेस्ट करूँ, तो इससे अच्छा है कि पीरियड पैंटी ठीक रहेगी, क्योंकि स्वेटिंग भी नहीं होती है और थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब भी कर लेती है अगर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो गई तो। या फिर फर्स्ट डे जब मुझे डाउट हो कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं हैं और मुझे यहीं आस-पास कहीं जाना है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग ट्रैवल के लिए कहीं जाना है तो मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। वैसे तो देखो ये बहुत ही हेवी लेयर के साथ बने हुए हैं, लेकिन एक और बात बताऊँ, विंटर्स में इसे सूखने में 2 दिन लग जाते हैं। ये जो ये बीच का पार्ट है ना जहाँ पैड सिस्टम बनाया गया है, 2 दिन लग जाते हैं इसको सूखने में। क्योंकि ब्रांड कहता है कि ना तो आप इसे बहुत ज़्यादा हैवी स्क्वीज़ कीजिए और आप ठीक है मशीन में आप ड्रेन कर सकते हो, तब भी ये पूरा दिन लग जाता है इसको ये वाला पार्ट सूखने में। और इसे वॉश करने के लिए इतना पानी वेस्ट होता है, इतना पानी वेस्ट होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती भाई, इतना सारा पानी वेस्ट हो जाता है कि ये अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आपको नहीं पता। और ऑलमोस्ट जितना भी पीरियड्स पैंटी आप देखोगे ना, ये जो बीच का एरिया है ये ब्लैक दिखेगा अंदर वाली साइड से, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलेगा भाई स्टेन उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए पानी इतना बहाए जाओ इसको निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी वाला ब्रश नहीं लगा सकते हो, मान लो आपने लगा भी दिया तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी। और फिर ये इसका जो रीयूज़ है वो रीयूज़ है, मुश्किल से आप इसको 30 से 40 बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसमें बहुत सारे जर्म्स इकट्ठे हो ही जाएँगे। तो मैं इसे सिर्फ़ कभी-कभी यूज़ करती हूँ और जब अगर मुझे कहीं जाना है, और वो बहुत रेयर परसेंट है। अभी तक मैंने इस पीरियड पैंटी को मुश्किल से 4 या 5 बार ही यूज़ किया होगा और ये मेरे पास 2 साल से है। तो मैं हाईली रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती किसी भी ब्रांड की पीरियड पैंटी कि आप सिर्फ पीरियड पैंटी के भरोसे रहो। आपको साथ में एक्स्ट्रा पैड भी यूज़ करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इसके नुकसान हैं, बिल्कुल अगर आपको किसी भी तरह के पैड से इरिटेशन होती है तो ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के साथ आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ भी यूज़ किया हुआ है, आपने नॉर्मल पैंटी की तरह वियर करना है। लेकिन मेरे को मेन मुद्दा ये है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम इसे ट्रैवल करते हैं, बाय चांस हमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने लग गया, क्योंकि अपनी बॉडी का हमें खुद ही नहीं पता होता इस कंडीशन में, तो बाय चांस हमें हैवी फ्लो होने लग गया और इस पीरियड पैंटी को हमने यूज़ किया हुआ है, हमें रास्ते में ही चेंज करना पड़ गया, तो हम इस गंदी पीरियड पैंटी को कहाँ वॉश करेंगे एंड कैसे इसे अपने बैग में रखेंगे या जहाँ भी रखना है, या फिर हम इसे फेंक देंगे। और इसका जो प्राइस होता है वो भी कम से कम आपको एक पीरियड पैंटी 300 साढ़े 300 400 रुपये की पड़ेगी, अगर अच्छे ब्रांड की है। नहीं तो नॉर्मली भी 200 रुपये की तो पड़ती है। और 200 रुपये में ये जो पैड होते हैं ना, ये आपको 1 महीने के लिए, मतलब एक पैड 40 पैड का आपको पैकेट मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करने वाली चीज़ नहीं है ये पीरियड पैंटी, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ। सो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप परचेज़ करो या ना करो। बाकी आप लोग आपकी राय बताना कि आप लोग किसे हाईली रिकमेंड करते हो, पैड्स को या पीरियड पैंटी को?